हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास बुक एकेडमी पर। मेरा नाम शिव वर्मा है। आज हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग क्या है इकोनॉमिक्स के बारे में समझेंगे। इकोनॉमिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण पहलू हैं, जितने भी महत्वपूर्ण क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो हम लोग क्या करेंगे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे। तो आज का जो पहला लेक्चर रहने वाला है वो इकोनॉमिक्स क्या है यानी अर्थशास्त्र क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारी जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं, जबकि हमारे पृथ्वी पर उपलब्ध जितने भी साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, इन सीमित संसाधनों से अपनी जितनी भी आवश्यकताएं हैं उसको पूरा करना पड़ता है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करते हैं। हमारी क्रियाओं को ही मानवीय क्रिया बोला जाता है और मानवीय क्रियाओं को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक है आर्थिक क्रिया और दूसरा है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया क्या होती है, वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं उन्हें आर्थिक क्रिया कहा जाता है। गैर आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं, वे क्रियाएं होती हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं की जाती है। फिलहाल अगर हम बात करें अर्थशास्त्र की, तो अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। मनुष्य क्या करता है, अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की समाज में रहकर आर्थिक क्रियाएं करता है और धनोपार्जन करता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उन आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय है, ठीक है, आपके पढ़ाई के लिए भी। और आपको अच्छे तरीके से अगर अर्थव्यवस्था को समझना है, अपने देश की अर्थव्यवस्था या किसी देश की अर्थव्यवस्था को समझना है, तो आपको अर्थशास्त्र के बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, इसी विषय पर समझेंगे और पता करेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है। बिल्कुल ही सरल भाषा में समझाऊंगा मैं और देखेंगे हम लोग क्या है अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रकार के पहलू और इसका हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं, ये भी हम लोग क्या करेंगे इसमें समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आइए फटाफट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर और पहले बात करते हैं हम लोग अर्थशास्त्र। ठीक है, तो अर्थशास्त्र होता क्या है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो अर्थशास्त्र को हम लोग इंग्लिश में इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोला जाता है, इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब अर्थशास्त्र है क्या, एक विषय है, मैंने बताया आप सभी को। तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है जिसमें हम लोग मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। जिसमें हम लोग किसकी अध्ययन करते हैं, मनुष्य की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं। अभी मैंने बताया आर्थिक क्रिया क्या होता है, वे सभी क्रियाएं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती हैं, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, आर्थिक क्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे व्यापारी द्वारा, ठीक है, वस्तुओं का क्रय विक्रय करना, वकील द्वारा वकालत करना, टीचर द्वारा पढ़ाना, ठीक है, चिकित्सक द्वारा क्या करना, चिकित्सा संबंधित सुविधाएं या बीमार व्यक्ति का इलाज करना, ये सभी क्या होती हैं, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो इन्हीं आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन हम लोग क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो अर्थशास्त्र बेटा दो शब्दों से मिलकर बना है। ठीक है, एक का नाम है अर्थ और दूसरा का नाम है शास्त्र। यानी अर्थशास्त्र को दो शब्दों में बांटा गया है या दो शब्दों से मिलकर यह बना है। अर्थ का अर्थ होता है धन या संसाधन और शास्त्र का अर्थ होता है कोई ज्ञान या अध्ययन। तो हम लोग कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थ का अध्ययन या धन का अध्ययन है। ठीक है, अर्थ का अध्ययन या धन का अध्ययन है, यानी जिस विषय के अंतर्गत हम लोग धन का अध्ययन करते हैं उन्हें अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम लोग क्या किया जाता है, शामिल करते हैं। समझ में आया? चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगर हम आगे बात करें तो इकोनॉमिक्स इसको अंग्रेजी में बोला जाता है। तो इकोनॉमिक्स जो शब्द है इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक भाषा से हुई है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, ग्रीक भाषा के। किस भाषा से, याद रखना कौन सा वर्ड था, ओकोनोमिया। ठीक है, इकोनॉमिक्स जो है ग्रीक भाषा के ओकोनोमिया शब्द से मिलकर बना है। ठीक है, अब ओकोनोमिया जो शब्द है वो भी दो शब्दों से मिलकर बना है। एक का नाम है ओकोस और दूसरे का नाम है नोमस। ओकोस का अर्थ होता है गृह या परिवार, जिसको हम लोग इंग्लिश में हाउस होल्ड बोलते हैं, और नोमस का अर्थ होता है प्रबंधन यानी मैनेजमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक ऐसा विषय है जिसमें हम लोग गृह प्रबंधन या संसाधनों के प्रबंधन के बारे में सीखते हैं। तो यहां पर हम लोगों को, ठीक है, दो अर्थ में इकोनॉमिक्स का मतलब समझ में आया। एक तो धन का अध्ययन करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। दूसरा संसाधनों का प्रबंधन करना या गृह प्रबंधन करना ही अर्थशास्त्र है। यानी अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जहां पर मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो क्या करता है,
अपना अच्छे से गृह प्रबंधन करता है या संसाधनों का प्रबंधन करता है या धन का अध्ययन हम जिस विषय में करते हैं उनको अर्थशास्त्र कहा जाता है। अगर हम आगे बात करें तो देखा जाता है कि प्रत्येक गृह या परिवार की जो आवश्यकताएं होती हैं वो असीमित होती हैं। हमारे जितनी भी क्या है नीड और वांट्स होते हैं वो हमारे अनलिमिटेड होते हैं, परंतु उनको संतुष्ट करने वाले जो रिसोर्सेस होते हैं यानी साधन होते हैं वो सीमित होते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन्हीं सीमित संसाधनों का इस प्रकार से हम प्रबंधन करते हैं ताकि हम अपनी सारी आवश्यकताओं को क्या कर सकें, पूरा कर सकें। और इसी की स्टडी जिस विषय में की जाती है उसको क्या बोला जाता है, अर्थशास्त्र बोला जाता है। ठीक है, यहां तक आप सभी को समझ में आया होगा। कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में हम समझते हैं कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे। ठीक है, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि अर्थशास्त्रीय जो लेखक थे वो चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो चाणक्य थे। उनका जो अर्थशास्त्र था वो न्यायिक एवं राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित था। ठीक है, यानी एक राजा अपने राजनीतिक व्यवस्था को किस प्रकार से क्या करेगा, संचालित करेगा, अपने प्रशासन को किस प्रकार से चलाएगा, इसके अलावा अपने प्रजा को किस प्रकार से खुश रखेगा, इसके बारे में क्या है चाणक्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में बहुत ही बेहतरीन तरीके से क्या किया था, जिक्र किया था। लेकिन अगर हम आज की बात करें, आज का जो अर्थशास्त्र है जिसको हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र बोलते हैं, उसके जो जनक है वो एडम स्मिथ है। ठीक है, आज जो हम लोग विषय के रूप में अर्थशास्त्र पढ़ते हैं वो हम लोग आधुनिक अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। और जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के जो फादर है उनका नाम है एडम स्मिथ। ये कहां के थे, ये स्कॉटलैंड के थे। ठीक है, कहां के थे, स्कॉटलैंड के थे। और इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक है, आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा ये पूछा जाता है। ठीक है, उस प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में क्या हुई, प्रकाशित हुई। ठीक है, 1776 ईस्वी में ये प्रकाशित की गई। अब इन्होंने अपने अर्थशास्त्र में क्या बताया कि अर्थशास्त्र होता क्या है, तो इन्होंने बताया एडम स्मिथ के अनुसार कि अर्थशास्त्र राष्ट्रों के धन की प्रकृति एवं कारणों की जांच करता है। उन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, धन का विज्ञान। ठीक है, किस अर्थशास्त्री ने अर्थशास्त्र को कहा, वो है एडम स्मिथ। समझ में आया। चलिए आइए कुछ और महत्वपूर्ण चीजों के बारे में समझते हैं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है कि हम लोग अर्थशास्त्र पढ़ते क्यों है। ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग परीक्षा पास करने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। ठीक है, इसके अलावा जब हमारे घर का जो बजट होता है वो हम बनाते हैं, उसके लिए भी क्या होता है, अर्थशास्त्र जैसा विषय क्या करता है, हमें समय समय पर मदद करता है। और हमारी देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको सही ढंग से क्या है समझने के लिए क्या करता है, अर्थशास्त्र आपको मदद करता है। तो यहां पर हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन क्यों करते हैं। ठीक है, व्हाई डू वी स्टडी इकोनॉमिक्स। तो पहला है सीमित संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए। ठीक है, आप सभी को मैंने अभी बताया कि हम लोग पृथ्वी पर रहने वाले क्या है, मानव है। हम लोग बहुत सारी मानवीय क्रियाएं करते हैं। ठीक है, उसमें से कुछ आर्थिक क्रियाएं होती हैं। वो आर्थिक क्रियाएं हम लोग क्या करते हैं, धन कमाने के उद्देश्य से करते हैं। तो मनुष्य क्या करता है, अपनी आवश्यकताओं को क्या करने के लिए, पूरा करने के लिए वो अपने रिसोर्सेस को या अपने सीमित संसाधनों को बेहतर तरीके से प्रयोग करता है। ठीक है, और उसको सिखाता कौन है, अर्थशास्त्र सिखाता है। तो यही यहां पे लिखा हुआ है कि हमारी आवश्यकताएं असीमित है लेकिन साधन सीमित है। अर्थशास्त्र हमें यह समझने में मदद करता है कि हम इन संसाधनों का सर्वोत्तम और बेहतरीन तरीके से उपयोग कैसे कर सकें। समझ में आया। आगे बात किया जाए, मूलभूत आर्थिक समस्याओं को समझना। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की 3 समस्याएं होती हैं। ठीक है, पहली जो समस्या होती है, क्या उत्पादन किया जाए, यानी क्या बनाया जाए, किन किन चीजों का निर्माण किया जाए। अब उस वस्तु का निर्माण अगर किया जाए तो कैसे निर्माण किया जाए, दूसरी समस्या। पहली समस्या क्या उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या कैसे उत्पादन किया जाए, हाथ द्वारा वो चीजें बनाई जाए कि मशीनों द्वारा वो चीजें बनाई जाए, तो ये दूसरी समस्या होगी। कैसे करें, ठीक है, उत्पादन किसके लिए करें। ठीक है, तो 3 समस्याएं हैं। ठीक है, क्या उत्पादन करें, कैसे करें और किसके लिए करें। ये तीनों समस्याओं को ठीक है समझने के लिए या उसका समाधान ढूंढने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं। समझ में आया। यानी हम कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की जो केंद्रीय समस्याएं होती हैं, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए और किसके लिए उत्पादन किया जाए, ये हमें कौन बताता है, अर्थशास्त्र बताता है। अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम क्या करते हैं, इन्हीं तीनों मूलभूत जो समस्याएं होती हैं अर्थव्यवस्था की, उसको हम लोग क्या करते हैं, हल करने का प्रयास करते हैं। समझ में आया। तीसरा लिखा हुआ है कि विकास और नियोजन में सहायता देना। ठीक है, देश की आर्थिक नीतियों
एवं पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार करने में अर्थशास्त्र की जानकारी अत्यंत उपयोगी है। अगर आपको क्या है अपने देश में कोई पॉलिसी बनाना है, इकोनॉमिक पॉलिसी बनाना है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अर्थशास्त्र पढ़ना होगा। इसीलिए अर्थशास्त्र का हम लोग अध्ययन करते हैं। अगर हम आगे बात करें तो विकास दर और आय में वृद्धि करना, ठीक है। भारत एक क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला देश है। तो अर्थशास्त्र हमें सिखाता है कि कैसे उत्पादकता बढ़ाई जाए, उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए, रोजगार के अवसर किस प्रकार से क्या हो बढ़ाए जाए, और लोगों की आय में वृद्धि किस प्रकार से की जाए। ये सारा कुछ हमें कौन सिखाता है, अर्थशास्त्र सिखाता है। आगे बात किया जाता है बाजार को समझने में सहायता, मार्केट किस प्रकार से फ्लो कर रहा है, मार्केट कब ऊपर जा रहा है, मार्केट कब नीचे जा रहा है, इसके बारे में क्या करता है, अर्थशास्त्र हमें जानकारी देता है। तो बाजार में किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति हम कैसे निर्धारित करेंगे, या ये जो मांग और आपूर्ति की जो क्या है शक्तियां हैं, ठीक है, ये कैसे निर्धारित की जाती हैं, मूल्य कैसे तय होते हैं, किसी वस्तु का प्राइस कैसे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है और भी बहुत सारी बातें हैं जो हमें अर्थशास्त्र क्या करता है, सिखाता है। समझ में आया। आगे अगर हम बात करें छठा पॉइंट, ठीक है, सरकारी नीतियों का विश्लेषण करना, ठीक है। सरकार बजट बनाती है, सरकार राजकोषीय नीति बनाती है, आरबीआई आपके देश में क्या करती है, मौद्रिक नीति बनाती है, ताकि क्या है महंगाई को कंट्रोल किया जा सके। तो इन सब को समझने के लिए क्या करता है, अर्थशास्त्र हमारी समय समय पर क्या करता है, मदद करता रहता है। तो अर्थशास्त्र क्या है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण विषय है। इसके बारे में क्या है, आप सभी को बेहतरीन तरीके से पढ़ना चाहिए, ताकि आप ठीक है अपने क्या है घर की अर्थव्यवस्था को, अपने देश की अर्थव्यवस्था को क्या कर सको, बेहतरीन बना सको। इसीलिए क्या है, अर्थशास्त्र का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम आगे बात करें, ठीक है, आगे अगर इसमें देखें तो लिखा हुआ है, ठीक है, वित्तीय एवं आर्थिक निर्णयों में मदद करना। अर्थशास्त्र में क्या करता है, जो फाइनेंशियल डिसीजंस है, ठीक है, और जो क्या है इकोनॉमिकल डिसीजन है, उसको क्या करता है, लेने में मदद करता है, चाहे हम हो, चाहे सरकार हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अर्थशास्त्र का अध्ययन इसलिए किया जाता है ताकि व्यक्ति, समाज और देश के स्तर पर जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनको हम समझकर उनका उचित समाधान निकालें और सतत विकास और सामाजिक कल्याण को हम सुनिश्चित करें। इसीलिए क्या है, अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय बन जाता है, ठीक है। इसका अध्ययन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर हम आगे बात करें इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, ठीक है, अर्थशास्त्र की इंपॉर्टेंस क्या है, अभी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से ठीक है आपको बताया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे हम क्या करें, अपने रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, कैसे हम सोशल इफिशियंसी को बढ़ाएं, कैसे हम क्या करें, हाँ इंफॉर्मेशन यानी इन्फॉर्म मेक चॉइस बने, ठीक है, कैसे हम अपनी चीजों को चुनें और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करें, ठीक है। गिव फॉरकास्ट फॉर इकोनॉमी, हम इकोनॉमी के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में पूर्वानुमान लगा सकें, इसके बारे में सिखाता है। हाउ टू फिक्स मार्केट फेलियर, कैसे हम मार्केट फेलियर से बच सकें, ठीक है। इसके अलावा अंडरस्टैंडिंग द कंज्यूमर बिहेवियर, उपभोक्ता के व्यवहार को किस प्रकार से हम जान सके। इसके अलावा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को किस प्रकार से हम क्या कर सके, बेहतर तरीके से डील कर सके। ये सारा कुछ हमें क्या करता है, इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इकोनॉमिक्स हम कह सकते हैं कि एक ऐसा विषय है जिसका अध्ययन समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति को करना चाहिए, ठीक है। सीधी सीधी भाषा में अगर हम बोले तो अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जहां पर मनुष्य क्या करता है, विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है और उन्हीं आर्थिक क्रियाओं को हम क्या करते हैं, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो ये रहा क्या, इकोनॉमिक्स क्या होता है और इकोनॉमिक्स का अध्ययन हम क्यों करते हैं, हमारे जीवन में इकोनॉमिक्स का क्या महत्व है, ये सारा कुछ मैंने आज आपको कवर कराया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और अर्थशास्त्र के जो विभिन्न और भी क्या पहलू हैं उसको क्या करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे चैनल से इसी प्रकार के करिए जुड़े रहिए, ठीक है। चैनल का नाम है क्लासबुक एकेडमी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो अब चलते हैं, इसी के साथ क्या है, ये जो लेक्चर है वो समाप्त होता हुआ। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।